हेलो एवरीवन, मैं मैत्री, एक बैंकिंग एस्पिरेंट लाइक यू जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंट होने की वजह से वो स्क्रैच से बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे। तो देखो, आज ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो मई के एंड में या तो जून के एकदम स्टार्ट में बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एंड गोल सिर्फ बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना है, टॉप करना नहीं, क्योंकि 2 महीने में बैंक एग्ज़ाम टॉप तो नहीं ही हो सकता है। तो हम सब बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने पे और एक सरकारी नौकरी लेने के लिए पे फोकस करने वाले। तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं अभी बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी। मैंने 3 महीने पहले किया था, लेकिन फिर मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आए थे, इवेंट्स आए थे, उनके वजह से। और फिर जब मैं वापस चीज़ों पर पढ़ने के लिए गई थी ना, तो कुछ भी मेरे को याद नहीं था, मैं सब चीज़ भूल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करती हूँ और उसको डॉक्यूमेंट करना चालू करती, तो इसलिए ये वीडियो। तो अभी हम बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं जिस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रही हूँ वो है IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB, SBI PO, SBI क्लर्क। मैं SBI SO को नहीं टारगेट कर रही हूँ बीइंग एन IT बैकग्राउंड से, क्योंकि वो 2 महीने का गैप मैंने उसमें सोचा था कि मैं उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया तो मैं नहीं कर पाई उसमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट। तो यहाँ अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सिलेबस, रोड मैप, स्ट्रैटेजीज सब कुछ शेयर करते हैं। तो मैंने वीडियो में पहले बता दिया मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करी। देखो, सारे एग्ज़ाम का सिलेबस सेम ही होगा, ये तो अब तुम्हें भी पता चल ही गया होगा। तो ये बेसिकली ऐसे कि एक के लिए प्रिपेयर करो और बहुत सारे अटैम्प्ट दो। एक मेन बैंकिंग एग्ज़ाम में यही बेनिफिट होता है। अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था प्रीलिम्स के सिलेबस पे। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखो, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा इलैबोरेट और अच्छे से बताया गया। यहाँ पे वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं। सो अगर कोई टॉपिक मिस आउट हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट मैं नीचे में ना कुछ वेबसाइट्स का लिंक टैग कर दूँगी जहाँ से तुम जाके पूरा सिलेबस देख सकते हो। तो मैं तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो कॉन्ट में आता है सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, रेशियो, प्रपोर्शन और बहुत सारे। ऐसे ही रीजनिंग का भी है जिसमें सिनोनिम्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर, ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब आते थे। अब हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहले मतलब बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पे इतना फोकस करते हैं कि इंग्लिश को वो लेस प्रायोरिटी पे रखते हैं। बट तुम ऐसा मत करना, इंग्लिश को ना हमेशा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वांट और रीजनिंग में जो मार्क्स कम आते हैं ना, उसको इंग्लिश कवर अप कर देता है और इससे हमारा ओवरऑल मार्क्स अच्छा हो जाता है। ये सब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट मेरे को एक सीनियर ने बताया था, तो मैं उनसे ही पता करके सब कुछ बता रही हूँ तुम्हें। तो इसमें जो ये रीजनिंग, क्लोन टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, ये सब जो ना, ये सब टोटल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मार्क्स स्कोर करते हैं। और इसके वजह से ना इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम मेंस के सिलेबस की तरफ बढ़ते। भाई, जब मैंने मेंस का सिलेबस स्टार्ट किया था ना, मेंस की तरफ पढ़ने के लिए, तो मैं इतना, मेरा पूरा एक दिन ना सिर्फ मेंस सिलेबस ढूंढने में गया था। मेरा इतना दिमाग खराब होता, बाद में पता चला था प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इक्का आधा टॉपिक ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, फिर मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चलता है, अच्छा ठीक है, यही सब होता है, कुछ टॉपिक ज़्यादा आ जाते हैं। बट तुम लोगों के लिए यहाँ पे मेंस का, क्वांट मेंस का टॉपिक फुल्ली बताया गया है, एडवांस का भी और इंग्लिश का भी। ठीक है, इंग्लिश का प्रीलिम्स देखो सबका सेम ही रहता है, बस मेंस में ना कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे अगर तुम एसओ दे रहोगे तो क्वाड्रेटिक कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल, शॉर्टकट्स, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, डाटाबेस, ये सब सब्जेक्ट रहेंगे। अगर तुम जनरल अवेयरनेस वाले में, मतलब जो मैं दे टारगेट करे, तो बैंकिंग अवेयरनेस करना, फाइनेंस अवेयरनेस करना। भाई, करंट अफेयर तो करना ही करना 6 महीने के, मतलब ये छोड़ने ही नहीं है। स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक जीके करना बहुत इजी होता है और मार्क्स स्कोर करना भी बहुत आसान होता है उसमें। अब हम बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि है 3 महीने का रोड मैप। तो जून जो हमारा फाउंडेशन आएगा, इसमें हम कंप्लीट प्रीलिम्स टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हें अपने प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, उनमें तुम्हें पूरा तुम्हारा प्रीलिम्स का टॉपिक फिनिश करना है।
बेसिक्स क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ऐसा वेट नहीं कर सकते कि ये कब होगा फिर हम बैंकिंग अवेयरनेस चालू करेंगे। अभी तुमको बैंकिंग अवेयरनेस साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो उसको, और बैंकिंग अवेयरनेस भी डालो उसमें। जो बेसिक्स होते हैं जैसे कि फॉर्मूले, शॉर्टकट्स, ग्रामर के रूल, ये सब करो। तो शॉर्टकट्स के लिए कॉर्ट के शॉर्टकट्स कर लेना तुम आशीष अरोड़ा सर की एक वैदिक मैथ्स की वीडियो। मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे है कि नहीं, मैं सर्च करके अगर होगी तो मैं उसकी लिंक टैग कर दूँगी। बट मैंने तो पेड क्लास से किया था, ठीक है। फिर 2 सेक्शनल मॉक दिया करो होते हैं, जिससे तुम्हें एनालाइज हो कि ठीक है कौन में तुम्हारा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वैसा। जुलाई में हम स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे। जो जो रहेगा तुम्हें अब हफ्ते में 2 मॉक्स देने हैं, उसको बैठ कर एनालाइज करना है, साथ में अब तुम्हें 1 घंटा मेंस के टॉपिक को देना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, टेबल, ये सब मस्ट है, इसको स्किप मत करना। अब आता है अगस्त, हमारा फाइनल पार्ट, जो कि है जिसमें हमें 3+ मॉक देने हैं हर हफ्ते। कुछ नया टॉपिक मत लेना, जो भी पढ़ा है बस उसका रिविजन मारते रहो। अच्छे से स्लीप लो, अपने माइंड को थोड़ा काम रखो और रिलैक्स, मतलब इतना रिलैक्स मत करो बट ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लो। अब देखो ये आती है मेरी शेड्यूल, जिसमें मैं इसको पूरा फॉलो नहीं करती हूँ यार, सब कुछ ना थोड़ा स्मैश स्मैश सब हो जाता है। लेकिन ये अब मैं 10 घंटे पढ़ती हूँ, पहले मैं 6 से 7 पढ़ती थी, तो मैंने उसका टाइम टेबल बनाया, ठीक है। अब बेस्ट रिसोर्सेस, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया, वीडियो का मैं बताया था, मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। कॉन्ट के लिए मैं आशीष सर और कौशिक मोंटी सर को फॉलो करती हूँ, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं सचिन सर के वीडियो देखती हूँ, और अब रिवीजन करने के लिए मैं अंकुश लांबा सर को वीडियोस देखती हूँ। इंग्लिश के लिए मैं निमिषा मैम देखती हूँ, रानी मैम देखती हूँ, और तरुण सर को के ग्रामर्स के लिए देखती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं आशीष गौतम सर का ही वीडियो देखती हूँ, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी मैं पेड बैच आशीष गौतम सर का, और साथ में ऑलिव बोट का ना एक पीडीएफ है, मैं वो भी देखती हूँ, वो तुम्हें गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट, ये जो मेरे चैनल पे अपडेट आते रहता है ना कि आज ये वाला मॉक टेस्ट फ्री है, कल वो वाला, वैसा मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ और मेरे टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करती हूँ। तो उस अपडेट के लिए तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अब मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, पहले तो जुलाई से तुम्हें 2 फुल मॉक देने हैं, फिर 2 घंटे बैठ कर उसको एनालाइज करना है कि कौन सा वीक सेक्शन है, कहाँ पे तुम्हें एक्यूरेसी फास्ट करनी चाहिए, तुम्हारी क्या मिस्टेक्स है, ये सब, ठीक है। फिर अब सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स, ये ऑयगस तुम लोगों ने सबसे सुना होगा कि क्वांट में तो टेबल पढ़ो 20 तक का, क्यूब 30 तक का, नहीं सॉरी, क्यूब 20 तक का, ठीक है, स्क्वायर 30 तक का, मास्टर करो परसेंटेज से फ्रैक्शंस तक, ठीक है। फिर रीजनिंग में तुम लोगों को पजल सॉल्व करना है, जो कि बहुत स्कोरिंग एरिया है, सिनोनिम्स करना है। और देखो मेन है कि टीचर स्विच मत करो, मैंने खुद पूरा सब कुछ सचिन सर से पढ़ा था और अब स्विच किया है सिर्फ रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में मैं बता रही हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोन टेस्ट इतना गंदा था, मेरे एक भी आंसर नहीं बनते थे, और अब मेरा एक आधा रॉन्ग होता है, कभी कभी वो भी नहीं होता है। तो डेली एटलीस्ट कम से कम 3-5 देना चाहिए, बट ठीक है तुमसे नहीं हो रहा है तो भाई तुम ना एडिटोरियल करो निमिषा मैम के, और उससे 2 होते हैं वो दो, और वो बहुत अच्छे से दो, तुम्हारी सब लाइक आरसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। एरर स्पॉटिंग भी होती है उसमें, एरर स्पॉटिंग के लिए अलग से भी करो प्रैक्टिस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का तो मैंने तुम्हें बताया है कि देखो, एक तो पढ़ के वीकली रिवीजन करो, जैसे कि आज सैटरडे तो कल संडे है, तो मैं अपना पूरा वीक का जीए का रिवीजन करूँगी, करंट अफेयर का रिवीजन करूँगी, इंग्लिश का रिवीजन करूँगी, क्वांट का रिवीजन, और रिवीजन मस्ट है। मैंने लास्ट टाइम यही मिस आउट किया था, तो आज मैं स्क्रैच पे हूँ। कुछ चीज़ें जो तुम्हें अवॉइड करनी है बिना शेड्यूल के पढ़ना, ये भी मैं कभी कभी करती हूँ और मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। फिर सिर्फ नोट्स देखते रहना, सिर्फ वीडियो बनाते रहना नहीं भाई, खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मॉक ना लगाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो या ना हो, मॉक लगाओ, ताकि तुम्हें कुछ तो एनालाइज पड़े, तुम्हें पता चले कि कैसे पेपर सेट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मॉक को एनालाइज ना करना, ये भी बहुत लोग नहीं करते हैं। जिनको अच्छे नंबर आते हैं वो भी नहीं करते, जिनको खराब आते हैं वो भी नहीं करते। जिनको खराब आ रहा है तो करो ही करो, अच्छा आ रहा है तो भी करो भाई, कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, तो देखो प्रीलिम्स में अभी हम 2 महीने में कर रहे हैं, तो तुम्हें पूरा 200 नहीं करना है, तुम्हें 90 to 80 to 85 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैं बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी अगर तुमने ब्रेक किया
तो हो गया, फिर 2 महीने में क्रैक करना बहुत मुश्किल। और फिर थर्ड टिप्स है कि सीए को तो बिल्कुल छोड़ना मत भाई, एक दिन भी तुम्हारा सीए मिस आउट नहीं होना चाहिए। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, सी प्रॉपरली लो। देखो, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ क्या हुआ था। जब मैंने अभी स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो 2 दिन मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 3 दिन, और मैं 11 साढ़े 11 बजे सोती थी, जिसकी वजह से मेरा प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा था। एक दिन मेरी बॉडी नहीं गिव अप कर दिया, फिर मुझे नेक्स्ट डे भाई सुबह उठना भी नहीं हुआ था उस दिन, और मैं उस दिन दोपहर में भी पूरा अपने एनर्जी को रीबैक कर रही थी। तो मैं वही बोल रही थी उन लोगों को कि प्रॉपर स्लीप लो, बस हो गया। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं लास्ट में जाते जाते तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, 2 महीने हैं तुम्हारे पास। अगर मैं 2 महीने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिन में 10-10 घंटे पढ़ सकती तो आई स्वेयर तुम भी पढ़ सकते हो। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो और वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और मैं वहाँ पे लोगों को देखती हूँ वो शेयर करते हैं कि उन लोगों ने 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा है बैंक एग्ज़ाम के लिए, और मैं ऐसे शॉक हो जाती। तो सोचा अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। और हमेशा ना माइंड में ये लेके चलो कि अगर तुमने आज रेस्ट किया तो तुम खुद सोचो तो कितने लोगों से पीछे हो जाओगे। मैं खुद हमेशा यही सोचती हूँ और यही मन लेके मैं पढ़ने बैठती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ या फिर मेरे को रोज़ अंदर से एनर्जी आती है बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के बाद। भाई मेरे को नहीं आती है। मैंने ना अपने बीटेक के एंड में ही सोच चुकी थी कि अब इसके बाद नहीं पढ़ना है, बट एआई ने ऐसा, जो भी कुछ बोलो अब इसको, किया है कि मेरी कोई जॉब नहीं लगी उसमें। हालांकि मैं जॉब अभी भी सर्च कर रही हूँ, तो मेरे को अब सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी पड़ी है। तो यस, अगर मैं कर सकती हूँ इतना सारा बर्डन प्रेशर लेके, बहुत सारे जन बहुत सारा बर्डन प्रेशर लेके कर रहे हैं, आई होप तुम में से भी कोई कर रहा होगा, तो आई होप कि तुम भी कर सकते हो। सो यस, सब कुछ है तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है, रिसोर्सेज है, फ्री मॉक तक है तुम्हारे पास। आई डोंट नो तुम लोगों के पास क्या एक्सक्यूज़ेस हैं। और मैं एक वेबसाइट ना डाल दूँगी, वहाँ पे सेक्शनल मॉक्स रहते हैं और वो भी फ्री में होते हैं। मैं खुद वहाँ से प्रिपेयर करती हूँ, मतलब सेक्शनल मॉक देती हूँ, ठीक है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा। बाय बाय।